दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करना, इफ़ फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, जो कि बहुत ही मज़ेदार फंक्शन है, बहुत यूज़फुल भी है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक पेरोल का वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। तो पेरोल सैलरी शीट, तो उसके लिए हमें इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करना आना ज़रूरी है, इसलिए मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। चलो चेक करते हैं कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इफ़ लगाना, इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम इफ़ का मतलब होता है अगर, यदि, मतलब जहाँ कुछ ऐसा हो जहाँ कंडीशन लगे कि अगर, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। हमने बोला जिसके फिजिक्स के अंदर मार्क्स कितने से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, वहाँ पास दिखाइए, और जिसके 40 से कम है वहाँ फेल दिखा दीजिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, अगर 40 से ज़्यादा होंगे तो हम पास दिखाएंगे, 40 से कम है तो हम फेल दिखाएंगे। तो हम डायरेक्ट तो लिख ही नहीं सकते, तो हम जहाँ भी कुछ ऐसा है कि अगर ऐसा है कुछ है तो ये करना है, तो वहाँ पे हम सीधा इफ़ फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो हमने इफ़ लगाया, ब्रैकेट, ये डेफिनेशन आ रही है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये कह रहा है कि जो कंडीशन आप दोगे उसको ये चेक करेगा, अगर वो कंडीशन सही होगी तो एक वैल्यू दी होगी जो ट्रू के लिए दी है आपने, जो सही होने के लिए दी है तो वो आएगी, अदरवाइज जो फॉल्स के लिए दी है वो आएगी। चलो इसको हम चेक करेंगे अभी। ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद क्या है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा कि एक बार आप देखिए, ये देखिए, ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट कॉमा करके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ट्रू, कॉमा ब्रैकेट के अंदर वैल्यू फॉल्स। चलिए ठीक है, हम चेक करते हैं लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। मान लीजिए मैं हिंदी ही चेक कर लेता हूँ, फिजिक्स की जगह हिंदी चेक कर लेता हूँ कि अगर हिंदी के अंदर 40 से ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। लॉजिकल टेस्ट में हमें चेक करना होता है कि कौन से सेल को आप चेक कर रहे हो। क्लिक कर देंगे, पहले तो सेल सिलेक्ट करेंगे, कौन से सेल पे हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, ये सेल सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने चेक किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, कितने से, मान लीजिए 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा दिया मैंने। अगर आप चाहते हो ग्रेटर देन इक्वल करना तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा सकते हो। फिलहाल मैंने क्या कर देना है, फिलहाल मैं इसको ग्रेटर देन ही कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन 40 कंडीशन हमने लगा दी। अब हमें कॉमा लगाना है, कॉमा लगाते ही क्या होगा, हम आगे आ गए वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा जो हाईलाइट है ये वैल्यू इफ ट्रू है। तो इसमें क्या करना है कि अब हमें से ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, अगर ये कंडीशन, अगर G3 सेल जो है उसके अंदर मार्क्स 40 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो क्या दिखाना चाहते हो आप यहाँ पे। तो अगर हम दिखाना चाहते हैं पास या फेल, चलो 40 से ज़्यादा पास, नहीं तो फेल। तो डबल कोट्स हम लगाएंगे और वहाँ पे हम लिख देंगे पास या फेल जो भी होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा पास, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया वैल्यू इफ ट्रू के लिए, कॉमा कर देंगे। अगर ये गलत हो जाती है कंडीशन, अगर सेल में 40 से ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं, तो क्या दिखाना चाहते हो आप, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन आपकी गलत हो जाती है तो उस केस में आप क्या दिखाना चाहते हो, ये फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में मान लीजिए हमने डबल कोट्स के अंदर फिर से फेल लिख दिया। जो भी आप यहाँ लिखोगे बेटर है आप डबल कोट्स के अंदर लिखिए, एरर चांसेस कम रहेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फेल आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि हिंदी के अंदर मार्क्स कितने, 33। फॉर्मूला कॉपी करने के लिए हमने पिछले वीडियो के हम पढ़ चुके हैं, यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए आप, तो ये देखिए पास पास पास। नीचे हम चेक करेंगे सभी के अंदर मार्क्स जो है 40 से ज़्यादा है। मान लीजिए मैंने क्या किया, चेंज कर दिया मार्क्स इसके, मैंने कर दिया इसका 35 मार्क्स कर दिए। जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे ये फेल हो गया है, क्योंकि फॉर्मूला जो है अपडेट हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 40 दिया, तो 40 पे भी क्या आना चाहिए, 40 पे भी फेल दिखाएगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो लगाया था ग्रेटर देन 40। आप फॉर्मूला बार पे भी देख सकते हो जाके, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है कि ग्रेटर देन 40। अगर ग्रेटर देन इक्वल 40 करते तो 40 और 40 से ज़्यादा वाले पे पास आता, नहीं तो फेल आता। अच्छा एक चीज़ और है, ये तो हो गया फेल पास का। मान लीजिए फॉर्मूला जो है उसको हम बहुत डीपली अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये एक मतलब कोई भी फॉर्मूला आप उठा के ले लीजिए, हर एक फॉर्मूले का आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल करके मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है अगर फिजिक्स के अंदर किसी के भी मार्क्स 50 से कम है तो उसमें 10 नंबर जोड़ दीजिए आप। अगर फिजिक्स के अंदर मार्क्स किसी के भी 50 से कम है तो उसमें 10 नंबर जोड़ दीजिए अपनी तरफ से और उनको यहाँ ला दीजिए।
तो यहाँ पे हम कैसे लाएंगे, इक्वल करके इफ फंक्शन हमने लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब क्या है लॉजिकल टेस्ट, हमें कंडीशन चेक करनी है कितने से ज़्यादा है कितने से कम है। हम एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये याद रखना आपको कि हम यहाँ पे फिलहाल एक ही सेल को चेक कर सकते हैं। आप ये नहीं करोगे कि रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने ऐसे और फिर चेक कर दिया, गलत हो जाएगा। इसके लिए अलग प्रोसीजर है, वो मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। फिलहाल हम इसमें एक ही सेल को चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये सेल चेक किया, अगर मैंने इसमें बोला कि अगर वो मार्क्स इसके अंदर कितने से कम है, 50 से कम है, तो हमें क्या कंडीशन लगा दी, अगर सेल के अंदर मार्क्स 50 से कम है, कॉमा कर दिया। ये क्या है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू। तो मतलब आपको क्या दिखाना है अगर ये कंडीशन सही होती है तो। मान लीजिए मुझे इसी के अंदर 10 नंबर जोड़ के दिखाने हैं, तो मैंने वापस इसी सेल पे क्लिक किया, प्लस करके यहाँ पे लिख दिया 10, 10 लिख दिया। अब जो ये वाला है वैल्यू इफ फॉल्स, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हो कि अगर आपकी कंडीशन सही होगी तो वो आपको 10 नंबर जुड़ के मिल जाएंगे, नहीं तो फॉल्स लिखा जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, चलो ठीक है हम कुछ नहीं लगाते, हमने केवल क्या किया है कंडीशन चेक की और अगर वो सही होती है तो हमने उस सेल के अंदर 10 जोड़ के दिखाया, एंटर करेंगे। यह फॉल्स आया क्योंकि उसके अंदर मार्क्स जो हैं आपके मार्क्स हैं वो 50 से कम नहीं है। फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर देते हैं, तो इसको मैं नीचे कॉपी करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 33, 33, 44, ये 3 सेल जो हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे मार्क्स कम है तो यहीं इसमें 10-10 नंबर जुड़ गए हैं। 23 में 10 जुड़े, 33, 33 एंड 34 में 44 आ गया। तो इस मतलब फॉर्मूले का उपयोग हम कैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, एक दूसरी सीट पे ले चलता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ये रहा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं पहले फॉर्मेट यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर पर जाके क्लियर फॉर्मेट। मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये सैलरी दे रखी है, एक सैलरी सीट दे रखी है, थोड़ा सा एफ नेम पोस्ट दे रखी है, शिफ्ट दे रखी है, सैलरी दे रखी है, एडवांस दे रखा है, किसने कितना ले रखा है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे हाउस रेंट देना चाहता हूँ या मोबाइल चार्ज के लिए एक नाम से कॉलम बनाना चाहता हूँ, मोबाइल चार्जेस। मान लीजिए कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है उसको 1,000 मोबाइल चार्ज दिया जाएगा, उससे कम वालों को 500 ही दिया जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी उसको 1,000 मोबाइल चार्ज देगी कंपनी और 20,000 से कम वालों को केवल 500 रुपये। चलो चेक करते हैं, इक्वल करके इफ़, क्योंकि हमने अब पता कैसे चलेगा इफ़ लगाना, हमने अगर आ गया कि अगर सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो 1,000 लाना है यहाँ पे, अगर वैल्यू जो सैलरी है वो 20,000 से कम है तो 500 लेके आना है। तो कंडीशन लगाएंगे सीधा, लॉजिकल टेस्ट में हम क्लिक करेंगे, सैलरी वाला कॉलम हमें ये चेक करना है, तो सैलरी पे क्लिक किया, हमने ग्रेटर देन लगाया, अगर वो सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, कॉमा करके। अब कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये चीज़ सही हो जाती है तो क्या लिखना है आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा 1,000 टाइप कर दिया। अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट वैल्यू लिखते हो तो 1,000 तो नंबर है, टेक्स्ट वैल्यू को हम डबल कोट्स में बंद करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को बंद नहीं करते हैं, कॉमा करके। अब कह रहा है वैल्यू फॉल्स, अगर 20,000 से ज़्यादा होती है तो आएगा आपका 1,000 ट्रू पे, अगर ये चीज़ 20,000 से ज़्यादा नहीं होती है सैलरी तो फॉल्स पे क्या दिखाना है आपको, तो कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 500, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1,000 लिखा हुआ, बाहर नीचे सिलेक्ट कर देना इसको, तो 1,500। अब यहाँ चेक करोगे, यहाँ सैलरी 20,000 से कम है, इन दोनों के 500 आए, यहाँ 20,000 से कम है, बाकी आप चेक करोगे कहीं भी सैलरी 20,000 से कम नहीं है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से जो फॉर्मूला है हमारा इफ़ का, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है, बहुत ही यूज़ में आता है। और अगले आने वाले टॉपिक्स में जो एडवांस एक्सेल है, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इफ फॉर्मूले का। अभी ये बहुत आगे बड़ा फॉर्मूला है, अभी हम कई कंडीशन कैसे चेक करेंगे, फिलहाल हम एक कर रहे हैं, जैसे हमने सैलरी चेक की, आगे हम और भी कंडीशन चेक करेंगे, जैसे सैलरी जिसकी इतनी है, जिसने एडवांस इतना ले रखा है, या और भी कोई कॉलम हो सकता है। हम कई सारे सेल को एक साथ कंपेयर करके फिर वैल्यू देंगे, तो वो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले वीडियोज़ के अंदर। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।